नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। देखिए, सबल और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए बचपन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कुपोषण किसी भी राष्ट्र के लिए अभिशाप के समान है और मध्य प्रदेश को इसी कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए मोहन सरकार बेहद गंभीर है। मध्य प्रदेश में कुपोषण के कलंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश को जल्द ही कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सके। हालांकि इसके लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रूपरेखा तय कर दी थी, जिसको अब मोहन सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को मिलने वाली पोषण आहार की राशि बढ़ाने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सुझाव मांगा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने राशि बढ़ाने के प्रस्ताव भेजा था। आपको बता दें कि 6 माह से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती, अति कम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए 8 से 12 रुपए तक का खर्च होता है। इस वजह से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था और मांग की थी कि प्रति बच्चे पर मिलने वाली राशि को 12 रुपए की जगह 18 रुपए किया जाए। आपको बता दें कि प्रदेश को कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल की कार्य योजना बनाई थी। कार्य योजना के अंतर्गत 3 स्लैब रखे गए थे। इसका पहला स्लैब वर्ष 2022, दूसरा 2025 और तीसरा और अंतिम वर्ष 2030 तक का है। यानी 2030 तक मध्य प्रदेश पूरी तरह कुपोषण मुक्त राज्य बन जाएगा। अब कुपोषण से मुक्ति के लिए सरकार की जंग जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। देखिए, बहुत एक ये सुखद समाचार है और आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 33 लाख कुपोषित बच्चे हैं और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 11.25 लाख बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और लगभग 1.25 लाख बच्चे अत्यंत कुपोषित हैं। तो अगर इस तरह की कार्य योजना है, पोषण आहार की राशि बढ़ाने जा रही है केंद्र सरकार, 12 रुपए करने जा रही है, तो इससे जो है एक सुखद परिणाम आने वाले साल में आएंगे और एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, बीजेपी से मीडिया का पक्ष रखेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आनंद जैन कासलीवाल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज के इस खास चर्चा में। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि मुझे एक लगता है ये बहुत एक सुखद सी खबर है। देखिए, कुपोषण एक बहुत गंभीर विषय है और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश इसमें जो है एक अव्वल नंबर पे आता था एक समय में, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे आता गया। सरकार कार्य योजना बनाती गई और अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो पोषण आहार की राशि बढ़ा दी जाएगी, केंद्र ने मदद करने की बात की है, तो उसके बाद जो है एक कार्य योजना भी तैयार हुई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विषय को? सबसे पहले तो नमस्कार मुक्ता जी, आपको, पैनलिस्ट को भी जो मेरे को पैनलिस्ट है। दूसरी बात है कि आर्टिकल 21 भारत के आजाद होने के पश्चात उसमें शिक्षा, भोजन और अच्छे जीवन जीने का अधिकार नागरिकों को प्रदत्त किया गया था। जो मुख्य बात है, इतने वर्षों में 95 के दौर में प्रारंभ किया गया था कि ताकि कुपोषण से मुक्ति हो सके, उसको सार्थकता प्रदान की गई। अभी कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने जो पोषण आहार बढ़ाने का निर्णय लिया है, उससे कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता तो मिलेगी मध्य प्रदेश को, जिससे राज्य के बच्चे और भविष्य को सुधारने में अमूलचूल परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, ताकि वो जो राशि बढ़ाकर मिल रही है उसका सदुपयोग जनता के, आम बच्चों के हित में हो पाए। हमारा विजन है कि 2047 तक विकसित भारत 3rd पोजीशन तक पहुंचाने का कार्य हमको करना है। उसमें मध्य प्रदेश 2030 तक हम लेके चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त राज्यों की श्रेणी और उसके रोड मैप पर निश्चित तौर पर प्रथम पोजीशन पर लाकर अगर खड़े करने का प्रयास है, जो पूर्व में शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रयास किए गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्व में किए गए प्रयासों को सार्थक परिणाम होता है भविष्य में बनने वाली योजना है।
पूर्व में जो प्रयास किए गए थे, निश्चित रूप से आज वो इस ओर अग्रसर है कि आने वाले कुछ वर्षों में मैं आशान्वित हूं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात, आज भी वहां पे जो कुपोषण बच्चों की संख्या है बहुत ज्यादा है और इसमें जो है मध्य प्रदेश का नाम नहीं आ रहा है, तो ये भी एक बहुत सुखद समाचार है। आनंद जी, कैसे देख रहे हैं आप पूरे विषय को? यह तो शायद मेरी जानकारी नहीं है या आपके पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश बच्चों के कुपोषण में नंबर 1 है और इसका आंकड़े का 1,36,252 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं और आज भी 45% बच्चे कुपोषण में मौत की गोद में सो जाते हैं। यह मध्य प्रदेश का एक्चुअल आंकड़ा है। 45% बच्चे कुपोषण से मौत की गोद में सो जाते हैं। तो ये सुखद और आश्चर्यजनक बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पिछले 20 साल में शिवराज जी की सरकार काम कर रही है तो फिर कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 कैसे है? ये मेरा आंकड़े नहीं है, सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। 1,36,252 बच्चे कुपोषित पाए गए। आज भी 45% बच्चे कुपोषण की वजह से मौत की नींद में सो जाते हैं। तो सुखद और आश्चर्यजनक तो क्या होगा इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि अगर बीजेपी इसको सुखद और आश्चर्यजनक बता रही है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुख का विषय तो मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं है। दूसरा, ये राशि बढ़ाने जा रहे हैं तो जिस रेशो में 12 रुपए में आज क्या आता है, ये भी एक मजाक बना रखा है। 12 रुपए में आज क्या चीजें आती है जो कुपोषण से ये लोगों को, बच्चों को बाहर लेके आएंगे। वो 12 से 18 रुपए करने जा रहे हैं जिसके लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो पहले तो इनको आकलन करना चाहिए कि बच्चों को कुपोषण से निकालने के लिए क्या करना चाहिए। बड़वानी, श्योपुर जिले में आज 55% बच्चे सबसे ज्यादा कुपोषित पाए जाते हैं। उस पर आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम राशि बढ़ा रहे हैं। तो राशि बढ़ाना, जिस देशों में महंगाई बढ़ी तो आप बढ़ा भी रहे हैं, पर आप ये तो देखिए कि उस 18 रुपए में आता क्या है और वो राशि बच्चों तक पहुंचती है ना पहुंचती है। अगर पहुंची होती तो अभी मध्य प्रदेश कुपोषण से बाहर हो गया होता। अभी भी आप 2047 के विजन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी वर्तमान तो 2024 के आंकड़े तो आप ठीक कर लो, 2025 के आंकड़े तो ठीक कर लो। जब तक आपकी सरकार है, आप बिना काम के वाई लूटने के लिए आप कुछ भी बातें करते हैं। शायद मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए उचित और न्यायपूर्ण नहीं है। देखिए, जो जन भागीदारी एक बहुत बड़ा जो होता है, उसके कारण जो है कुपोषण एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक इसमें जागरूकता न लाई जाए, जन भागीदारी ना हो, हेल्थ के बारे में जागरूकता न फैलाई जाए, जब तक बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी न दी जाए, तब तक हम कुपोषण से नहीं उसको दूर कर सकते हैं। इसमें जागरूकता लाने की बहुत आवश्यकता है, लोगों को जानकारी। और कुपोषण का सबसे जो अहम कारण है वो है गरीबी। तो गरीबी जो है उसके कारण कुपोषण होता है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। तो इस पर आप कैसे देखते हैं इन सारे बिंदुओं को, डॉक्टर प्रेम व्यास जी? देखिए, 2 चीजें बताता हूँ। प्रोपोगंडा क्या होता है। 1995 में जब स्कीम लेके आए मध्याह्न भोजन की, उसमें टारगेट रखा था कि 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन उस और 2003 के पश्चात 2014 के मध्य में कोई कार्य नहीं किया गया। अटल जी की सरकार में 5 साल जो कार्य किए गए, कासलीवाल जी एक बार उस पर थोड़ा सा गौर कर ले। प्रारंभिक तौर पर दलिया दिया गया, उसके बाद में जो है खिचड़ी दी हुई, उसके बाद में पका हुआ खाद्यान्न दिया गया, उसके बाद मेन्यू तैयार किया गया। ये हमारी सरकार के दौरान किया गया। 2003 के पश्चात कार्यों में धीमी गति प्रदान की गई और उसी समय कुछ योजनाओं को बंद तक कर दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि टारगेटेड स्किल्स के साथ जब काम करेंगे तो 2014 के पश्चात 10 वर्षों का दृष्टिकोण और 2014 के पूर्व के 10 वर्षों का दृष्टिकोण, इस दोनों को देखना होगा। हमने बात करी एनीमिया मुक्त भारत की, उसमें हमने चिन्हित करे, हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करा, हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में इसको लागू करा, हमने पोषण आहार योजना लागू करा। उसके बाद में 1 फरवरी 2020 को किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत उनको सम्मिलित करा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुगंधित स्किम्ड मिल्क जो पोषण के रूप में देने का कार्य हमने करा। इसीलिए निश्चित रूप से सभी सेक्टर्स पे कार्य करने के पश्चात आज हम इस दशा में है कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, गरीब कल्याण हो, शोषित वंचित वर्ग का विकास हो, निश्चित रूप से सभी पैमानों को तय करने के पश्चात। और आप कह रहे थे पैसे कहां जाएंगे,
करेंगे? आप बताइए 95 में आप जब स्कीम लेके आए थे मध्याह्न भोजन की, आपने तो खाका तक तैयार नहीं करा था। 96-97 में अटल जी की सरकार आने के बाद खाका तैयार किया गया, उसके लिए अलग मद निर्मित किया गया, और उसके बाद भी इस परिस्थिति में आए कि बच्चों को पोषण आहार दे पा रहे। इसीलिए मैंने कहा है सम्मान्य 2030 तक का हमने रोड मैप तैयार करा है। निश्चित तौर पर उस ओर केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, राज्य शासन भी अपने स्तर पर मदद कर रहा है। इसलिए सभी जितने पैमाने होते हैं उसको दृष्टिगोचर रखते हुए हर पैमाने पर, हर प्रारूप पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। बिल्कुल, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, शक्ति मिशन की भी शुरुआत हुई थी, जो बड़वानी जिले से शुरुआत हुई थी। मेवे के लड्डू जो है बच्चों को खिलाए जा रहे थे ताकि जो कुपोषण है वो कम हो। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा है कि मैं पूरे प्रारूपों की बात करी, जिसमें मुफ्त राशन से लेकर स्किम्ड मिल्क के लेकर खिचड़ी का वितरण हो। और कमलनाथ जी का विजन ये था, वो तो घर टेक अवे राशन जो उन्होंने कहा था, लगभग 35 करोड़ रुपया केंद्र आधार रोक दिया गया था क्योंकि हिसाब नहीं दे पा रहे थे। उसी समय आरोप तक लगाए गए थे कि वो राशन की क्वालिटी घटिया थी। उसके बाद में आप देखिए सतत 2021 के बाद में भी राशन प्रदान करना हो या जो है नई नई योजनाएं लाकर उन बच्चों का विकास करना हो, उस और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है, जिसमें केंद्र का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और आगे आने वाले समय में केंद्र आश्वस्त करता है कि ऐसी योजनाएं जो वैश्विक पटल पर अपना स्थान रखती है, उसके लिए केंद्र पूरी सहायता प्रदान करेगा। जी आनंद जी, देखिए महिलाओं का इसमें अहम रोल होता है। कुपोषण की जब भी बात होती है तो महिलाओं के अगर आप जिम्मेदारी महिलाओं को दें तो काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैडम, आपने ही उस बात की पुष्टि कर दी कि कुपोषण वहां होता है जहां गरीबी सबसे ज्यादा होती है। तो इस बात की तो पुष्टि आपने कर दी, मतलब गरीबी तो है। मैंने कहा तो एक कारण होता है, कुपोषण का एक कारण होता है गरीबी, क्योंकि आप बैलेंस डाइट नहीं खा पाते हैं। तो ये कम्युनिकेट करना 20 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पाई, इसीलिए दुर्भाग्य से आज भी मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है। अब आप पीठ थपथपा रहे हैं, स्कीमें बता रहे हैं, हमने इतनी स्कीम लाए, ये स्कीम लाए। अरे भाई, बच्चों को तो आप संभालो। जो हमारे देश का भविष्य है वो आज भी 55% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं और 45% इसमें मर जाते हैं। तो आप अभी भी अगर आप इसको आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो आप करते रहिए ना। आपका रिजल्ट क्या है? स्कीम भाषण देने से थोड़ी चलता है देश और प्रदेश। अगर आपने कार्य किया होता तो आज भारत, मध्य प्रदेश कुपोषण से बाहर आ गया होता। मेरा यही तो प्रश्न है। आज जो आपको मैं बजट बढ़ाने की बात की, बजट कम करना चाहिए था 20 सालों में। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को कम्युनिकेट करने में, गरीबी को दूर करने में और बच्चों को बचाने में असक्षम रही। दूसरी बात, भारत में आज भी 14.5% जो है बच्चे वो कुपोषण के शिकार है। भारत का आंकड़ा है, भारतवर्ष का। तो आप जिस देश में 14.5%, जबकि 10 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप इतनी स्कीमें गिनाते हैं। आपने तो बहुत स्कीमें लॉन्च करने में तो घोषणा भी रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, और जमली आमा तो मोहन यादव जी सभी स्कीमों को पहना रहे हैं, पर रिजल्ट क्या? 0। बच्चे मर रहे हैं। मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है आज भी आंकड़ों में। तो फिर आप बातें करने से थोड़ी होगा। मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल में ग्राउंड लेवल पे आपका परफॉर्मेंस 0 है। ये आपके आंकड़े ही, और मीडिया के आंकड़े और गूगल के आंकड़े और सरकारी आंकड़े ये सब बता रहे हैं। चलिए पूछ लेती हूँ, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कांग्रेस के इन आरोपों को? नहीं, देखिए, आरोप लगाना और कार्य करना ये दोनों बातें अलग है। स्व सहायता समूह को बाहर निकालने का कार्य जो है कमलनाथ जी की सरकार में हुआ था। उसी के बाद मैंने जो कहा है टेक होम राशन, बता दीजिए गलत हो तो। टेक होम राशन गलत था या सही था कासलीवाल जी, और वो निर्णय सही था या गलत था? उस निर्णय के कारण लगभग 237 करोड़ रुपए का 30,304 मेट्रिक टन जो राशन था वो अमानक गुणवत्ता का बच्चों को गया। अब 3 साल में उन बच्चों की क्या परिस्थिति होगी? दूसरी बात, मैक्सिमम समय पर आजादी के पश्चात लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। आप बताइए 60 वर्षों में आपने कौन सी योजनाएं इन स्तर के लिए लागू करी? सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासी अंचलों में 60 वर्षों से व्याप्त था, उसके लिए एक कठोर कदम कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया हो प्रदेशों में या केंद्र के द्वारा, तो उसको प्रतिजात कर दीजिए। लेकिन आप सिर्फ आरोप की राजनीति करना चाहते हैं। सुन लीजिए, आपके जो आंकड़े हैं उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। पिछले 10 वर्षों से सतत टारगेटेड स्किल्स के साथ में विकास किया गया।
11.2 लाख स्कूलों तक पहुंचने का कार्य किया है, क्योंकि 2014 के पहले आप कहीं भी नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए कहा है कि पूर्व में आपके द्वारा जो कुकृत्य किए हैं उसका परिणाम है, इसलिए उसको सुकृत्यों में परिवर्तित करना है तो अतिरिक्त मदद करनी पड़ेगी, अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। 11.8 करोड़ छात्रों तक पहुंचे हैं हम इन्हीं 10 सालों में, और उसके पूर्व की गणना अगर आप एक गणना बता दें तो मैं स्वीकारोक्ति प्रदान कर देता हूं। उसके पश्चात आप कहते हैं कि हम जिन राज्यों में, आप बता दीजिए आपके राज्यों की गुणवत्ता का स्तर क्या है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप जब आप थे, उसके बाद में पंजाब में आपके नेताओं पर आरोप लगा, छत्तीसगढ़ में आपके नेताओं पर राशन 5,000 करोड़ का चावल खा गए आप, उसके बाद में आप मध्य प्रदेश की बात करें। इसीलिए मैंने कहा निश्चिंतता के साथ में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जितने पैमाने होते हैं, उस पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्किल्ड के साथ में एक पूरी प्रोसेस के साथ में कार्य कर रही है। हमारा विजन 95 में आपने विजन रखा था 2022 का, लेकिन वैश्विक पटल पर जो खबर आई है उससे 2025 तक वो विजन वैश्विक पटल पर पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कहा है कि हम उसको 2030 तक पूरा करेंगे। उसके लिए राशि बढ़ा रहे हैं और उसके लिए जरूरी जो सुविधाएं उसको बढ़ा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह को हमने पुनराधिकार दिए, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा अच्छे से देखरेख अगर कर सकती तो महिला स्व सहायता समूह, जिनको आपने बाहर निकाल दिया था, अब सभी पैमानों पर कार्य कर रहा है। धीरज धैर्य मित्र अरुणारी आपातकाल परीक्षाओं जारी, मुश्किल से 8 या 10, 4 या 5 वर्षों का समय शेष है। निश्चित रूप से आकर निकलकर बाहर आएंगे। जी आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैडम, इनसे सिर्फ इतना प्रश्न पूछिए कि अभी मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है या नहीं, बच्चे सबसे ज्यादा मौत हुई है नहीं। ये भाषण देना और कांग्रेस को ब्लेम करना, कांग्रेस को पे आरोप लगाना, सरकार आपकी है 20 वर्षों से, जवाबदार आपके मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव जी आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जवाब में आपको जवाब देना है। आप हमसे उल्टा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अरे हमने 60 साल में जो किया वो तो आप 10 सालों में और 20 सालों में नहीं कर पाए, आप हमसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आप तो अभी जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश कुपोषण में आज भी पूरे भारत में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा मौत अगर कुपोषण से हो रही है तो मध्य प्रदेश में हो रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, आपकी सरकार के द्वारा सदन में पेश किए गए हैं, उसको तो बताइए। आप इधर उधर की बातें भाषण देके क्यों घुमाते हैं डिबेट को? आप भारत में क्यों पहुंच जाते हैं? मध्य प्रदेश की तो स्थिति देखिए, आज ये 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मुक्ता जी में। आप इनसे ये पूछिए कि अभी भारत नंबर 1 मध्य प्रदेश क्या नीचे खसका, दूसरे नंबर पे आया, तीसरे पे आया क्या, चौथे पे आया क्या? पिछले 10-20 सालों में नहीं आया। आज भी रैंकिंग नंबर 1 मध्य प्रदेश, कुपोषण में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये सरकारी आंकड़ा है, इसका जवाब दीजिए आप। चलिए पूछ लेती हूँ डॉक्टर प्रेम व्यास जी। जी जी बिल्कुल। इसको तय कौन करेगा काशीवाल जी? इसको तय करेगा आपके आंकड़े सरकार के आंकड़े 1,36,262 बच्चे कुपोषण से मरे हैं, ये आपके आंकड़े हैं, आपके आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। सरकारी आंकड़े विधानसभा के पटल पे रखे गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। आप किसी बात कर रहे हैं? तो व्हाट्सएप मैसेज को यहाँ पर प्रेषित कर देते हैं कमलनाथ जी के मीडिया। अरे ये सरकारी आंकड़े को आप झुठला रहे हैं और आप राहुल गांधी पे बोल रहे हैं। पटवारी जी जो मैसेज दे रहा है प्रदर्शित कर रहे हैं, अरे देखिए, या तो इनको डिफेंड में आंकड़े नहीं मालूम है या अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे। इनसे बोलिए तैयारी करके आइए आंकड़ों के साथ। राहुल गांधी और कमलनाथ जी देश को नहीं चला रहे, प्रदेश को आप चला रहे हैं, मोहन यादव जी चला रहे हैं, शिवराज जी चला रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है बीजेपी ने? आंकड़े हैं नहीं आपके पास और आप बातें कर रहे हैं डिबेट में। जी प्रेम व्यास जी बोले। जवाब नहीं है मैडम उनके पास कुछ भी, आप रहने दीजिए, वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि मध्य प्रदेश आज भी कुपोषण में नंबर 1 है। नहीं, एक एक करके बोले ना जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी बोले आप। जी, इसीलिए मैंने कहा कि जब इनको आईना दिखाने का कार्य करेंगे तो ये बीच में चिल्लाना चालू करेंगे। मैंने कहा एनएफएचएस सर्वे होता है जो तय करता है किस राज्य में कुपोषण दर घटा बढ़ा, उसमें मातृ शिशु मृत्यु दर भी होता है, उसमें कुपोषण से जितने बच्चे हतान्वित हुए उसका डाटा भी होता है, उसमें जो है सीकल सेल एनीमिया से मृत्यु कितनी हुई उसका भी डाटा होता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, 2003 के पश्चात का डाटा उठाकर देख लीजिए और 2003 के पूर्व का डाटा उठाकर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए उन्होंने आपके सभी आरोपों का जवाब दे दिया है। नहीं, कैसे जवाब दिया मैडम? 2003 से मेरा क्या लेना देना? वर्तमान में सरकार किसकी है 20 वर्षों से? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कर रहे हैं मोहन यादव जी।
वर्तमान के पैनलिस्ट कौन है, व्यास जी, तो जवाब तो इनको देना है। ये हमसे 2003 का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? बोले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जवाब दे दीजिए आप जी। देखिए, मैंने इसीलिए पूरी बात हमेशा सर्वे पर ईयर होता है, इसीलिए मैंने कहा आपको 3 से लेना देना नहीं भैया। आप सोचते हैं कि हमारे परिवार ने 7 साल राज करा है, अरे 24 की बात कीजिए ना, सुविधाएं दी है, ऐसी सुविधाएं दी है आपने मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में 24 को मिला था। डाइवर्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट से डाइवर्ट कर देते। तो 24 की बात चल रही है, आप 2003 की बात कर रहे हैं। पहले इनको बताइए कि 2024 में क्या है, वो समझाइए आप पहले। आप बातों को गोल गोल मत कीजिए व्यास जी। रिसेंट सर्वे उठा के देखिए, 20 वर्षों में जो कार्य हुआ है आपके कांग्रेस शासित राज्यों में और मध्य प्रदेश में, तो ये दोनों परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दृष्टि दोष बाधित, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे को मध्य प्रदेश से मतलब है, पूरे हिंदुस्तान से थोड़ी मतलब है। मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ। तो जाकी जैसी भावना हो, बात मध्य प्रदेश की चल रही है, आप बात भारत की कर रहे हैं। बात मोहन यादव जी की चल रही है, आप राहुल गांधी की बात करने से लग जाते हैं। आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप स्वीकारिए कि भारत मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, आप स्वीकार कीजिए इसको। पानी से रिलेटेड हो, कुपोषण से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड हो, फैक्ट्री से रिलेटेड हो, औद्योगिक नीति आपके चल रही है, बाकी चीजों अभी मैडम आप क्या डाइवर्ट करते हैं सब्जेक्ट को? इनके पास जवाब नहीं है, सीधी सीधी बात है। देखिए सभा कितना सुंदर है जी। आनंद जी, जवाब है नहीं इनके पास मैडम, ये फिर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। मेरा तो एक ही प्रश्न अभी भी है, कायम है, और सरकार से भी मैं पूछूंगा कि अभी मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर है या नहीं, और अगर है तो उसको स्वीकारें और उसको करेक्शन करें, राशि बढ़ाएं और सही जगह तक राशि पहुंचाएं। ये माने कि 20 साल में बीजेपी सरकार फेलियर रही है, स्वीकारें, क्योंकि आंकड़े ये हमारे आंकड़े नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं, हम कोई घर से नहीं लाए आंकड़े। इनके 1,36,252 2024 के आंकड़े विधानसभा के पटल पे सरकार द्वारा रखे गए। 45% बच्चों की मौत होती है, ये आंकड़े हैं। चलिए, समय की कमी है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, बिल्कुल संक्षिप्त में। जी देखिए मुक्ता जी, इसलिए मैंने कहा कि जनता उसको प्रतिसाद और स्वीकारोक्ति के रूप में वोट प्रदर्शित करती है। और आज आदिवासी अंचल हो, मालवा निमाड़ की बात हो, भिंड की बात हो, जिस तरह से विकास कार्य किए गए हैं, और बच्चों को लेके एनएफएसएस सर्वे मेरे मित्र एक बार उठाकर देख लीजिए, उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा, विधानसभा के पटल पर जो पॉजिटिव कार्य किए गए उसको भी उल्लेखित किया गया है। 2003 के पश्चात 2022 में जो मातृ शिशु मृत्यु दर घटा है उसको उल्लेखित किया गया है, जो सिकल सेल एनीमिया के केसेस घटे उसको उल्लेखित किया गया है। इसलिए निश्चित रूप से पूरा आंकड़ा प्रस्तुत करें, आधा झूठ प्रस्तुत करने का कार्य कृपया ना। जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रेम व्यास जी और आनंद जैन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से जो केंद्र सरकार है पोषण आहार की जो राशि है उसको बढ़ाने जा रही है। एक पूरी कार्य योजना तैयार हुई है 2030 तक, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश जल्द ही कुपोषण से मुक्ति पा लेगा। तो इस बार बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।